क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा वीरान आइलैंड जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, पीने के लिए मीठा पानी नहीं और जिंदा रहने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। क्या कोई इंसान ऐसी जगह पर 51 दिनों तक सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर मौत को मात दे सकता है, जहां समंदर का खारा पानी प्यास बुझाने के बजाय जान लेने पर उतारू हो और हर गुजरता हुआ लम्हा उम्मीद की आखिरी किरण भी छीन रहा हो। आज की कहानी एक ऐसे ही जांबाज इंसान की है जिसने मौत के साए में जीने का हुनर सीखा। आसमान में उड़ता हुआ एक पैसेंजर प्लेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लोग अपनी बातों में मशगूल थे, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। इंजन में लगी आग ने देखते ही देखते पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। चीख पुकार और दहशत के बीच जहाज अपना कंट्रोल खो बैठा और समंदर की ऊंची लहरों में जा गिरा। इस खौफनाक हादसे ने सब कुछ तबाह कर दिया। चीखें खामोश हो गईं और लहरों ने सबको निगल लिया, सिवाय एक शख्स के जिसका नाम था आर्थर। वह कई घंटों तक बेहोशी की हालत में पानी पर तैरता रहा और फिर लहरें उसे बहाकर एक ऐसे अनजान आइलैंड के किनारे ले आईं जहां शायद सदियों से किसी इंसान ने कदम नहीं रखा था। जब आर्थर को होश आया तो उसके सामने एक अजनबी और डरावनी दुनिया थी। उसके कपड़े फट चुके थे, शरीर जख्मों से भरा था और अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आइलैंड पर अजीबोगरीब पेड़ पौधे थे और एक ऐसा सन्नाटा जो रूह कंपा दे। सर्वाइवल की पहली रात उसके लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पत्थरों से एक औजार बनाकर एक जंगली हिरण का शिकार किया। उस रात उसने आग जलाई और गोश्त खाकर अपने कमजोर शरीर को थोड़ी राहत दी। उस वक्त उसे लगा कि शायद वो बच जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, आर्थर की मुश्किलें बढ़ती गईं। उस आइलैंड पर शिकार मिलना नामुमकिन होता जा रहा था। कई दिनों तक उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। भूख इतनी बढ़ गई कि पेट की आग बुझाने के लिए उसे पेड़ों के कड़वे पत्ते चबाने पड़े। लेकिन भूख से भी बड़ा दुश्मन प्यास थी। समंदर का पानी जहर की तरह खारा था, जिसे पीना अपनी मौत को दावत देना था। प्यास के मारे उसका गला सूखकर पत्थर जैसा हो गया था। ऐसे में आर्थर ने सर्वाइवल की एक अनोखी तकनीक निकाली। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले घने पेड़ों के बड़े पत्तों पर जमी ओस, ड्यू ड्रॉप्स को अपनी जुबान से छांटता। वो पत्ते ही अब उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थे, जिनसे वो पानी की चंद बूंदें हासिल करके अपनी तड़पती हुई प्यास को थोड़ा कम कर पाता। दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते महीनों में। 30 दिन बीत चुके थे और आर्थर अब एक चलता फिरता ढांचा बन चुका था। उसके बाल उलझकर जटाएं बन गए थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी और आंखों की रोशनी धुंधली पड़ रही थी। रातों को जब आइलैंड पर सन्नाटा होता तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती जो उसे डरा देती थी। एक दिन तपती हुई रेत पर बैठे बैठे उसका हौसला पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर अपने रब से फरियाद की, ऐ मेरे मालिक, या तो मुझे मौत दे दे या मुझे यहां से निकाल ले, क्योंकि अब मुझ में और लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। दुआ के बाद भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उसने हार नहीं मानी और हर दिन मौत से लड़ता रहा। 40 दिन, 45 दिन और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका उसे इंतजार था। 51वां दिन था। आर्थर आइलैंड के किनारे एकदम अधमरी हालत में पड़ा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। तभी अचानक उसे दूर समंदर की लहरों पर एक छोटा सा साया नजर आया। उसकी धुंधली आंखों ने देखा कि वो एक मछुआरों की कश्ती थी। आर्थर ने अपनी बची कुची पूरी ताकत इकट्ठा की। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और अपने फटे हुए कपड़े को हवा में लहराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसकी किस्मत बुलंद थी। मछुआरों की नजर उस लाचार इंसान पर पड़ गई और उन्होंने फौरन अपनी नाव उस तरफ मोड़ दी। जब आर्थर को रेस्क्यू किया गया तो मछुआरे उसे देखकर दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतने खौफनाक आइलैंड पर 51 दिनों तक अकेला कैसे जिंदा रह सकता है। आर्थर की जान तो बच गई, लेकिन वो 51 दिन उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे गए। हम अक्सर छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं और जिंदगी से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए,
जब तक आपके सीने में सांस चल रही है और आपके अंदर लड़ने का जुनून बाकी है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आप आर्थर की जगह होते तो क्या आप उन हालात में 51 दिन तक जीने की हिम्मत रखते? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल प्राइम पिक्चर को सब्सक्राइब करें।